Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. This video is going to be especially for academic students जिनको राइटिंग टास्क 1 में डायग्राम लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है. सभी बच्चे को अगर आपके पास कोई भी तरह का चार्ट है, अगर आपके पास बार, पाई, टेबल या आपको लाइन ग्राफ दिया गया है तो आप इसको बहुत इजीली लिख लेते हो बिकॉज आपके पास काफ़ी कंटेंट है एक्सप्लेन करने के लिए. और टेबल जब आप लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही कंटेंट है तो उसके अंदर सिलेक्शन करके आप लिख लेते हो. मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स जब उनको कोई प्रोसेस आ जाए, मैप आ जाए, फ्लो चार्ट आ जाए या फिर डायग्राम आ जाए. रीज़न ये है कि उनको वो सेक्शन में डिवाइड नहीं कर पाते हैं और उसको लिखने के लिए बहुत ही ट्रबल फेस करते हैं. तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक डायग्राम अगर आपको एग्जाम में आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है. जो मैंने आज डायग्राम चूज किया है, ये डायग्राम एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है और इसीलिए मैंने वही डायग्राम एक्सप्लेन करने का सोचा है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि डायग्राम को लिखना कैसे है. सबसे पहली चीज, जब आप डायग्राम को लिख रहे हो आपने कभी भी उसके अंदर 2 बॉडी पैराग्राफ नहीं बनाने हैं. आप हमेशा उसमें एक बॉडी पैराग्राफ बना के कंक्लूड करोगे या फिर उसका ओवरऑल लिखोगे. अब यहाँ 1 बॉडी पैराग्राफ लिखने का मेन मोटिव ये है, चाहे आपके पास डायग्राम है चाहे आपके पास प्रोसेस है, इन दोनों चीज़ों में जब किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस टाइम में हम वहाँ पे हॉल्ट नहीं कर सकते हैं. हमें उस पूरे प्रोसेस को या फिर डायग्राम को एक ही बॉडी पैराग्राफ में कॉन्टिन्यूएशन में एक्सप्लेन करना होता है, ना कि उसको अलग अलग 2 पैराग्राफ में डिवाइड करके उसकी इंफॉर्मेशन को हम डिवाइड कर दें. वो चीज़ गलत है. वी मस्ट राइट दैम इन 1 बॉडी पैराग्राफ सो दैट वट एवर इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग, वट एवर वी आर राइटिंग, इट शुड बी कंटेंटेड एंड इट शुड बी इन अ रेगुलर प्रोसीजर, ना कि वो अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड हो जाए. तो पहले हम समझ लेते हैं कि डायग्राम को कैसे अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको एक बॉडी पैराग्राफ में कैसे कंपाइल करना है सारा कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. जब हमारे पास एक डायग्राम दिया होता है, अब ये वाला है अ होम स्मोकरी, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है. क्वेश्चन सेज द डायग्राम बिलो डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ होम स्मोकरी एंड हाउ इट्स वर्क. तो पहले हमको उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है और उसकी वर्किंग बताई है. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स है जो अंडरग्राउंड है क्योंकि यहाँ ग्राउंड लेवल लिखा है. सो हमारे पास 3 कंपार्टमेंट अंडरग्राउंड है, लेवल है. पहला कंपार्टमेंट जो है उसकी लिड खुली हुई है और फ्रेश एयर एंटर कर रही है. दूसरा कंपार्टमेंट भी पहले की तरह ही सेम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लिड है वो बंद है, इसमें लिड ओपन है. लिड बंद है और यहाँ पे एक फायर जलाई गई है लॉग्स ऐड करके. अब ये जो फायर है इसको उन्होंने यहाँ से कोर्स किया है कि वो 3rd कंपार्टमेंट में जाए. ये भी अंडरग्राउंड कंपार्टमेंट है लेकिन इसके ग्राउंड लेवल पे एक बॉक्स रखा गया है जिसमें यहाँ पे हमारे पास फूड आइटम्स रखे हुए हैं जो कि स्मोक की मदद से कुक हो रहे हैं. तो यहाँ स्मोक की हेल्प से ये आइटम्स जो है कुक हो रहे हैं. तो ये हमें उन्होंने सारा डायग्राम बताया है और इसको हमने प्रोसीजर समझाना है. अब देखिए इसमें इतना कुछ है भी नहीं जो हम 2 बॉडी पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे. ये एक बॉडी पैराग्राफ में ही सारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, सारा ही एक्सप्लेन हो जाएगा. तो लेट्स सी कि इसको लिखना कैसे है. जब आप स्टार्ट करोगे तो आप सीधा लिखोगे हेयर इज अ डायग्राम ऑफ अ होम स्मोकरी विच हैज 3 पार्ट्स. In the first part, there is an underground compartment with an open lid from which the fresh air enters in, and the second compartment, which is identical to the first one, has a closed lid from which the logs are added and the fire is lit up. This fresh air helps in lighting up the fire. The smoke from this fire is coursed through the third compartment, which has a box on top of it with food items which are cooked with the help of smoke. And this third compartment is almost identical but just have a box instead of a lid over it. That's it. सिर्फ हमने यही समझाना है. अब इसके अंदर जो है कनेक्टर्स आप यूज़ करोगे अगर कोई फर्स्टली सेकेंडली, तो उसके साथ ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें अंडरग्राउंड कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है. और ओवरऑल में आप सिंपल लिखोगे दैट द होम स्मोकरी हेल्प्स इन कुकिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ द स्मोक जनरेटेड फ्रॉम द फायर विच इज लिट इनटू द सेकेंड कंपार्टमेंट. Overall, it is a very informative
इमेज या फिर अ डायग्राम। तो आपको ऐसे इसको लिखना है और इसका जो वर्ड लिमिट है, अगर तो आप पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो और आपको ये वाला टेस्ट आया है तो आप 150 से कम वर्ड्स भी लिख के आ सकते हो, लेकिन जो कंप्यूटर डिलीवर्ड है मेक श्योर आपके 150 वर्ड्स हो। अब उसको 150 वर्ड्स तक स्ट्रेच करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स लगाने हैं, जैसे आप कह सकते हो फर्स्टली द अंडरग्राउंड 3 कंपार्टमेंट्स आर डग, क्योंकि उन्होंने कहा है होम स्मोकरी के, उन्होंने पहले स्ट्रक्चर है तो पहले आप स्ट्रक्चर समझाओगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसकी वर्किंग बताओगे। जब आप उसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग को सेग्रीगेट कर दोगे अलग अलग पार्ट्स में, तो आपके लिए 150 वर्ड्स तक रीच करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो कंप्यूटर डिलीवर्ड में 150 वर्ड्स के लिए आपने पहले उसका स्ट्रक्चर समझाना है, फिर उसकी वर्किंग समझानी है। ऐसे ही किसी भी टास्क 1 में अगर आपको इश्यूज हैं, प्रॉब्लम आ रही है, लिखा नहीं जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हो और मैं आपकी क्वेरी या डाउट्स के रिगार्डिंग एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी और आपको बताऊंगी। इस वीडियो को आपने अगर समझ आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको प्रॉब्लम आ रही है एक डायग्राम समझाने में और लिखने में। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।